सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त चल रही होगी। बहुत शानदार, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो सभी साथी एक बार अपने सेशन में, अपनी क्लासेस में राधे राधे, सभी जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। और ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, जबरदस्त करते हैं। जो इंतजार में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी इस क्लासेस के में, तो अब हम आज जो टाइप हमारा होगा वो नया टाइप होगा। जैसे आपको पता है कि हर रोज आप एक नया टाइप, नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई उमंग के साथ मेरे साथ पढ़ते हैं। आज जो टाइप है, टाइप नंबर बेटा, नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 3 है। हमने 2 टाइपों को अभी कवर करा है और ये आज टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 में हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना, मतलब यूनिट डिजिट। अगर हमने टाइप नंबर 1 की बात करी जाए तो उसमें हमने पढ़ा था संख्याओं का वर्गीकरण। किसका दोस्त? संख्याओं का वर्गीकरण हमने कहां पढ़ा? ये टाइप नंबर 1 में। अगर हम टाइप नंबर 2 की बात करी जाए, टाइप नंबर अगर 2 की बात करी जाए, वहां पर हमने पढ़ा विभाजिकता का नियम। विभाजिकता के नियम, जो नियम थे वो हमने कल पढ़े थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकाई का अंक, मतलब यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। और जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर उस सवाल को निकाल सकते हैं कि जो आपके पेपर में आएगा। हर सवाल को आप टच कर सकते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं टाइप नंबर 3 की तरफ? इसमें टाइप नंबर 3 में हम इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट, फिर इसके एमसीक्यू, फिर इसके पीवाईक्यू, और फिर साथ में ही इसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारी सीरीज हमारी ऐसे हर रोज चलती है। हर रोज बढ़िया तरीका से इस चीज को हम कवर करते हैं। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे यूनिट डिजिट का पहले कॉन्सेप्ट निकालना आपको बताता हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं। यूनिट डिजिट की जब बात आती है कि यूनिट डिजिट की जरूरत क्यों पड़ी, बड़ी बड़ी संख्याएं, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े ऐड, उन सभी में उन सब का मल्टीप्लिकेशन ना करने से हमको एक इकाई का अंक निकालना, या हम कोई भी नंबर्स ऐड कर रहे हैं उनको चीजों को देखना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 5 में करता हूं तो ये 25 होता है, लेकिन 25 में जो इकाई का अंक है वो आपका कितना होगा? वो 5 ही होगा। जैसे अगर हम 34 की मल्टीप्लाई अगर 37 में करते हैं तो हम पूरी मल्टीप्लाई ना करके, हम पूरा टेबल की मल्टीप्लाई ना करके, पूरे नंबर्स की मल्टीप्लाई नहीं करके, हम 7 मल्टीप्लाई 7, 7 चौक 28, तो हम यहां पर जो कहेंगे कि हम 8 जो होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपने देखा होगा तो 7 का टेबल 4 बार लास्ट की डिजिट को देखेंगे कि इकाई का अंक 8 ही होगा। इसी प्रकार से अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम पहले पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम सीखेंगे, कुछ चीजें हैं जिनको हम यहां पर समझेंगे। जैसे अब एक बात ध्यान से गौर से सुनो। क्या आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी क्या है सर? यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा देता हूं। जैसे आप 4 डिजिट आपको कहीं दिखाई दें, 0 1 5 और 6, अगर इनके ऊपर दुनिया की कोई भी पावर चढ़ी हुई है, 0 1 5 और 6, इनके ऊपर दुनिया की कोई भी पावर चढ़ी हुई है, उसका इकाई का अंक सेम यही डिजिट रहेगा जो आपका डिजिट के ऊपर जो पावर होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
अगर आपने मतलब 1 के ऊपर 1000 पावर क्यों नहीं चढ़ा दो, मतलब इकाई अंक एक ही रहेगा। अगर आप 1000 के ऊपर 500 पावर क्यों नहीं चढ़ा दो, इकाई अंक आपका एक ही रहेगा। इसी प्रकार से जैसे 5 है, 5 के ऊपर आप 5000 पावर क्यों ना चढ़ा दो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। जैसे इसी प्रकार से जैसे 5 की पावर 1 है तो ये 5 ही होता है। जैसे 5 की पावर 2 25 है तो 25 में इकाई का अंक 5 होगा। 5 की पावर 3 125 है तो इकाई का अंक 5 होगा। तो इसी प्रकार से 5 के लिए अब जैसे आपने 6 को देखा, 6 की पावर 1 इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 6 की पावर 2 36 होता है, इकाई का अंक 6 रहेगा। 6 की पावर 3 216 होता है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो मैं आपको ये स्पष्ट बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि कहीं भी सवाल में अगर आपको ये 4 डिजिट दिखाई दे, नंबर 1 0, नंबर 1 0 1 5 और 6, तो इसके ऊपर सेम अगर कोई भी पावर है लेकिन सेम डिजिट ही जो रहेगी इसकी इकाई का अंक रहेगा, इकाई का अंक रहेगा। कुछ भी पावर क्यों ना हो, एक्स वाई जेड, मतलब ये नहीं सर मतलब हम 50 रखें, बेटा 50 रखो, 100 रखो, 500 रखो, 1000 रखो, इनके ऊपर कुछ भी पावर रखो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, 0 1 5 6 इन्हीं में से रहेगा और अलग नहीं रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं यहां से आगे की बात करते हैं सर 4 और 9 के लिए। अब 4 और 9 के लिए मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा। जैसे आपने 4 का देखा, अगर 4 के ऊपर कोई इवन पावर है, इवन मतलब सम संख्या, जैसे आपने देखा 2 है, 4 है, 6 है, तो आपका इकाई का अंक क्या रहेगा बेटा, 6 रहेगा भैया। ठीक है। अगर कोई ऑड पावर है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखनी है कि अगर आपको 4 के ऊपर कोई भी इवन पावर है, मतलब इवन पावर आप समझ जाओगे कि ये सम संख्या है। ठीक है, इवन पावर आप समझ जाओगे कि ये सम संख्या है। और अगर 4 के ऊपर कोई भी इवन पावर है, अगर कोई भी इवन पावर है उसका इकाई का अंक 6 रहेगा, और अगर ऑड पावर है तो उसका इकाई का अंक 4 रहेगा। इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया और आप खुद देख सकते हैं। देखो ये रहा, 4 के ऊपर अगर कोई भी इवन पावर है, ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भी ऑड पावर है, अगर ऑड पावर है, ध्यान से देखना कि अगर ऑड पावर है तो इकाई का अंक 4, और 4 के ऊपर अगर इवन पावर है तो इकाई का अंक 6। ऐसे 9 के लिए, 9 के ऊपर अगर कोई ऑड पावर है, इकाई का अंक 9, और 9 के ऊपर कोई इवन पावर है तो इकाई का अंक 1 हो गया। यहां तक बात क्लियर? एक बार बताओ, यहां तक बात क्लियर है? अगर ये पॉइंट दोनों क्लियर हो गए कि 0 1 5 6 और 4 और 9, तो फिर मैं आगे चलूं, एक बार यस लिख दो कि हां सर ये बात तो यहां तक क्लियर है। अब देखो 2 3 7 और 8 के लिए आपको क्या करना है, साइक्लिसिटी 4 मतलब 4 से पावर को क्या करना होता है, डिवाइडेड करना होता है मेरे दोस्त। क्या करना होता है, 4 से पावर को डिवाइडेड करना होता है। ठीक है, जैसे 2 की पावर 1 इकाई का अंक 2 होगा, 2 की पावर 2 इकाई का अंक 4, 2 की पावर 3 इकाई का अंक 8, 2 की पावर 4 16, लेकिन इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 की पावर 5 32 इकाई का अंक 2, 2 की पावर 6 64 इकाई का अंक 4, 2 की पावर 7 इकाई का अंक 8, 2 की पावर 8 में इकाई का अंक 6। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जहां भी 2 3 7 और 8 अगर ये 4 डिजिट हैं, इसकी पावर को 4 से भाग देकर इकाई का अंक हमको निकालना होता है। तो अब ये आपको बिल्कुल क्लियर यहां पर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीका से चीजें समझ गए होंगे कि अब जैसे आपने देखा, अब देखो ध्यान से समझना, जैसे कहीं भी आपको 0 1 5 और 6, तो यहां पर अगर इनके ऊपर कोई भी पावर है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 0 1 5 और 6 ही रहेगी। अगर जैसे 4 के लिए है, 4 के लिए अगर कोई इवन पावर है तो इकाई का अंक 6,
और अगर कोई ऑड पावर है तो इकाई अंक 4 होगा। अगर जैसे आपने देखा 9 के लिए अगर कोई इवन पावर है, 9 की पावर स्क्वायर मतलब 1, और कोई ऑड पावर है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर जैसे आपने देखा 2, 3, 7 और ये 8, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पावर को 4 से भाग देना होगा। पावर को मतलब 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, बताओ एक बार सभी मेरे भाई मेरी सभी बहनें एक बार बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर मैं डायरेक्ट अब आपके सवालों पर चलूं और मैं थोड़ा सा चीजों को आगे लेकर और बढ़ूं, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे आपने देखा यूनिट डिजिट निकालने के लिए, और जैसे आपको बताऊं कि जैसे 15 है, 15 की मल्टीप्लाई 11 में करो तो बस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो, इकाई अंक सीधा क्या होगा, 5 होगा। जैसे 295 है, ये 1873 है, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 5 3 15, इकाई अंक 5 हो गया। जैसे 295 है, ये कितना 17 है, 5 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 7 पंजे 35, इकाई अंक 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहां से चीजों को सीखेंगे और हम चलते हैं अब एमसीक्यू क्वेश्चनों पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कॉन्सेप्ट से बाद में फिर एमसीक्यू, फिर इसी के पढ़ेंगे पीवाईक्यू, और फिर पढ़ेंगे भैया हम इसका करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो ये हमारी प्रक्रिया चलती है, जिस प्रकार से हम टाइप बाय टाइप चीजों को हर रोज सीखते हैं। बताओ भैया यहां तक बात क्लियर। चलो पहला सवाल एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला, बताओ क्वेश्चन नंबर पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक बार सभी स्टूडेंट बनाते चलें, आगे बढ़ते चलें। बताओ 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 क्या आंसर होगा। देखो अब यहां पर ध्यान से सुनना गौर से। जैसे ये कहता है कि सर 4 है, यहां तो 4 दिखाई दिया, यहां भी 4 दिखाई दिया। मैंने आपको बताया था कि 4 के ऊपर अगर कोई इवन पावर है, तो इकाई अंक देखो, ये तो 102 है, कैसी पावर है सर, इवन पावर है, सम संख्या। ये 103 है, कैसी पावर है सर, ऑड पावर, विषम संख्या। तो आपको पता है कि जब मैंने ऑड के और इवन के लिए बोला था 4 के लिए, तो मैंने कहा था कि भैया अगर इवन पावर होगी तो इकाई अंक 6 और ऑड पावर होगी तो इकाई अंक 4। तो इसका मतलब तो यहां से पूरी की वैल्यू का क्या निकल कर आया, 6 निकल कर आया। और इसका मतलब क्या निकल कर आया, इसकी वैल्यू भैया 4 निकल कर आई। और 6 और 4 कितना हो गया, ये 10 हो गया। और 10 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। बात खत्म। इकाई अंक जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट बताएं कि भैया दूसरे सवाल का जवाब ये होगा। देखो ध्यान से देखना गौर से। जैसे 2 है और ये कितना 3 है। अब आपको पावर को 2 3 7 8 में तो ये देखना होता है कि पावर को 4 से भाग देना होता है। जब 4 से भाग देने पर बात आ गई तो 2 की पावर, यहां लास्ट की 2 डिजिट को देखो, ये कितना हो जाएगा 0, तो प्लस ये 3 की पावर, लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे तो 0 3। अब सर इसको मैं 4 से भाग दूं और इसको 4 से भाग दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 4 हो गया, और 3 की पावर 3, इसका मतलब 27 हो गया। 27 में 4 जोड़ दिया तो ये 31 हो गया, और 31 में इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा। वो कितना होगा, वो 1 होगा। आंसर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट सवाल,
अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, इकाई का अंक कौन सा होगा? इस सवाल में इकाई का अंक कौन सा होगा? देखो, जैसे आपने देखा कि सर यहां से 3 लिया, इकाई के अंक में इकाई का यहां से 8 को लिया, इधर से 7 को लिया, इधर से 6 को लिया। अब हमको इसकी आपस में मल्टीप्लाई करना है और इकाई के अंक के साथ करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जैसे आपने देखा कि सर 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 24, 24 में से 4 लिया। 4 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 का टेबल 4 बार 28, 28 में से 8 लिया। और 8 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। तो इकाई का अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो आपका 8 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि हरिओम भैया इसका इकाई का अंक 8 हो गया। कितना हो गया? इसका इकाई का अंक 8 हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। चौथे सवाल का जवाब पहले एमसीक्यू, फिर इसके पीवाईक्यू अभी कराऊंगा और इसकी प्रैक्टिस भी आज ही करा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हो जाएगा फिर कंप्लीट। फिर कल नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसी क्रम से चलते रहेंगे, हर रोज एक नया टॉपिक। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है। अगर यहां पर आपने देखा कि सर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करा तो 3 दूनी 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करा तो 24, 24 में से आपको 4 लेना है। 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, फिर 6 4 24, फिर 4 को लेना है। 4 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 चौक 28, 8 को लेना है। 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64, 64 में से फिर 4 को लेना है। और 4 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 4 36, और 36 में से इकाई का अंक आपको 6 को लेना है। तो आप कहोगे कि भैया यहां पर डी 100% राइट आंसर होगा, और जिनका आंसर डी बनना है वो बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। बताओ 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो, जैसे आपने देखा कि सर 7 को लिया, यहां से मल्टीप्लाई 5 को लिया, कितने को? 5 को। और एक बात बताऊं मैं, बिल्कुल जहां भी आपको 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी इवन नंबर के साथ दिखाई दे जाए, वहां पर सदैव यूनिट डिजिट बेटा क्या होती है भैया? 0 होती है, सदैव 0 होती है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना कि जहां भी अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर के साथ हो जाए, इकाई का अंक सदैव 0 रहेगा। और 5 की मल्टीप्लाई अगर ऑड नंबर के साथ रहे, सदैव ऑड नंबर के साथ, तो इकाई का अंक 5 रहेगा। अब देखो ये आपने देखा नहीं कि 5 की मल्टीप्लाई 8, अब ये 5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ हो गई तो ये 0 बन गया। और अब 0 की मल्टीप्लाई मतलब किसी भी नंबर्स के साथ चले, कि वो ऑड हो या वो इवन हो, वो कैसी भी डिजिट हो, उसका नंबर क्या होगा? इकाई का अंक 0 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका 0 करेक्ट राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बताओ 3 की पावर 40 का, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक, और अंतिम अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट। बताओ भैया क्या होगा? अंतिम अंक क्या होगा? बताओ 3 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा? बताओ 3 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर अगर इसके यूनिट डिजिट की बात करी जाए, 3 की पावर 40, तो आपको बस क्या करना है? 3 की पावर 40 को 4 से भाग दो, तो सर ये पावर पूरी पूरी डिवाइडेड होगी। और जब कोई भी साइकिल इस प्रकार से घूम रही है कि सर पूरा पूरा डिवाइडेड हो रहा है, तो वहां पर पावर, उस संख्या के ऊपर पावर कितनी मानेंगे? 4 ही मानेंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो ये हो जाता 81, और 81 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल है। तो यहां पर ए करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ दोस्त इस सवाल का एकक अंक क्या होगा? इस क्वेश्चन में एकक अंक क्या निकल कर आएगा? एक बार सभी दोस्त बताओ कि इसका एकक अंक क्या होगा।
इसका एकक अंक क्या होगा। चीजें समझ में आ रही है ना बढ़िया तरीका से। एक बार मैं सबसे कमेंट करवाना चाहता हूं कि अगर बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, एक बार मेरे सभी भाई बहन एक बार यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखो अब जैसे ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि 122 इसके ऊपर पावर कितनी है 173। तो जब मैंने आपको बताया कि जहां भी आपको 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक दिखाई दे, तो जैसे ये 2 है, अब इसकी पावर को 4 से भाग देंगे तो आपको 73, 4 से भाग का मतलब कहता है लास्ट की 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 73। अब 4 से भाग दिया तो 72 तक कट जाएगा, बचेगा कितना 2 की पावर 1, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहां पर जो आंसर 2 दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, 2 वालों का बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है, उनको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, बताओ 7वें सवाल का इकाई अंक क्या होगा, बनाओ 7वें सवाल में इकाई का अंक क्या होगा। बनाओ बनाओ जल्दी से जल्दी। इकाई का अंक क्या होगा, देखो अब एक बात यहां पर ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल गौर से मेरी बात को ध्यान से पहले सुना करो। देखो ये क्या कहता भैया, सर कल कौन सा टॉपिक होगा, बेटा हर रोज नया टॉपिक हुआ करेगा, हर रोज आपको नया टॉपिक मिला करेगा। एक दिन में एक टॉपिक को बिल्कुल ऐसे पढ़ लेना है कि मतलब उस टॉपिक से अगर सवाल आ जाए ना, सबके गलत हो जाए लेकिन तुम्हारा गलत नहीं होने दूंगा, इतना बढ़िया तरीका से इसको तुमको पढ़ा दे करूंगा। ठीक है, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो अब देखो एक बात बताओ, जहां पर 0 दिखाई दे जाए, तुमको पता है ना कि 0, 1, 5 और 6 ये इसके ऊपर कोई भी पावर हो इकाई अंक वही होता, तो यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा। यहाँ जैसे 2 है, 2 की पावर 2 तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 9। तो आप कहोगे 9 और 10 9 और 1 10 और 4 14 और 0, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये 14 हो गया, इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया, इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अभी कराऊंगा बेटा 2, 3, 7, 8 के बिल्कुल अभी कराऊंगा। ठीक है, जहां पर भी आपको 2, 3, 7 और 8 दिखाई देता है ना, वहां पावर को 4 से भाग देना होता है। चलो अगला नेक्स्ट सवाल देखो, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 9 सवाल का आंसर क्या, एकल अंक। एकल अंक का मतलब भी यूनिट डिजिट होता है, एकल अंक का मतलब भी यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है। ठीक है, अब देखो जैसे आपने देखा 2, 3, 7, 8, अब एक के ऊपर तो पावर कितनी भी हो उसका मतलब एक ही होगा। अब जैसे 7 है, अब 7 के ऊपर जैसे 245 है, तो आपको 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने का मतलब है लास्ट की 2 डिजिट को ही भाग देना। तो ये 45 को आपने 4 से भाग दिया तो सर 44 तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक पावर बचेगा 7 की पावर 1, मल्टीप्लाई कितना 1, 7 गुणा 7 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 7, इकाई अंक कितना होगा 7 होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, इकाई का अंक जो हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, यहां पर इकाई का अंक 7 हो जाएगा। बिल्कुल बात यहां पर क्लियर है। और इसी प्रकार से अगर मैं तुमको आगे लेकर चला, यहां से आगे लेकर बढ़ा, तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। इसमें भी आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताना है, इकाई के अंक के बारे में बताओ, इकाई के अंक के बारे में भी आपको बताना है। अब क्लियर हो गया भैया, देखो मैंने तुमसे क्या कहा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगने दूंगा मैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये टॉपिक दिक्कत आ रही है। ये आज ये तीसरा टॉपिक है। जिस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जब से अभी मैं आपके लिए आज ये तीसरी क्लासेस ले रहा हूं, चौथी क्लासेस, तो इसका आज तीसरा टॉपिक है। तारीख भी आज 3 है, हर दिन एक तारीख जैसी कंप्लीट होती है हम एक टॉपिक को पूरी तरीका से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अब ये क्या कहता है,
जैसे आपने 7 को देखा तो मैंने क्या कहा, 7 के लिए अब ये पावर को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिया तो 13 को 4 से भाग दिया तो बचेगा कितना, 4 तिया 12, साइकिल पूरी घूम गई, अब 1 बचा, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब 9 के लिए तो मैंने आपको एक स्पष्ट बात बताई थी क्या, कि अगर 9 के पावर ऊपर इवन है, ऑड पावर है, ठीक है, कैसी पावर है, ऑड पावर है, तो उसका इकाई अंक 5 और 4 9 ही रहेगा। अब ये पावर 9 के ऊपर कैसी पावर है सर, ये ऑड पावर है, ये ऑड पावर है, तो यहां पर इकाई अंक कितना रहेगा सर, 9 ही रहेगा। यहां से 7 आ गया मल्टीप्लाई। अब 4 के लिए मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि 4 के लिए अगर इवन पावर है तो इकाई अंक 6, और 4 के लिए ऑड पावर है तो इकाई अंक 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी क्रम में 2, अब देखो ये 2 तो देख लिया, लेकिन 2 3 7 8 के लिए 4 से भाग देना होता है पावर को, पावर पूरा पूरा डिवाइडेड हो गई। जब पावर 12 जो है 4 से पूरी पूरी भाग जा रही है तो आपको पता है कि भैया कितना लेना पड़ेगा, आपको पावर 4 लेना पड़ेगा। अब 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 7 की पावर 1 7 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे 7 का टेबल 9 बार, 7 निम 63, 63 में से 3, 3 का टेबल 6 बार, 6 तिया 18, 18 में से 8, और 8 का टेबल बेटा कितने बार भैया, 6 बार, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। तो आप कहोगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं दिखाई दे रहा, आप कहोगे कि नहीं सर, तो इकाई का अंक 48 में 8 हो जाएगा, बात खत्म। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सी होगा, कितना होगा, सी होगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया मतलब 2 होगा, नहीं 8 आंसर होगा। कितना होगा, 8, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर आपका यहां पर 8 बनकर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बातें करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ, 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक बार सभी स्टूडेंट बताओ कि भैया 13वें सवाल का ये होगा। 13वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ। जितने भी दोस्त, जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें, और सर मेरा सही था, बहुत अच्छी बात है जिनका सही था। देखो अब देखो, ये 2 के ऊपर 3 पावर 4, 3 के ऊपर 4 5, 4 के ऊपर 5 6, अब 5 के ऊपर 6 7। अब तुमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं कि इस सवाल में मार्कर उठाने की या पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये 5 है और ये कितना है, 6 है, यहां पर 4 है। आप इससे मेल करवाओ या इससे मेल करवाओ, 5 की पावर अगर किसी इवन के साथ, 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन के साथ होगा तो वो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे सवाल के अंतर्गत। सवाल आपका समाप्त इसी प्रकार से उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे आगे गए, यहां से थोड़ा सा अब आगे को घुमाते हैं, सवालों को लेकर आगे चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 15, 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। गुरुजी अब कोई गलत नहीं कर सकता। हाँ बेटा, अब मुझे नहीं लगता भैया कोई गलत कर सकेगा। ठीक है, अब गलत होना भी नहीं चाहिए, अब गलत होना भी नहीं चाहिए। देखो अब ये कहता है क्या, इकाई का अंक, इकाई के अंक की अगर बात करी जाए, जैसे ये कितना है 4, अब 4 के ऊपर कैसी पावर है भैया, ये ऑड पावर है। और मैंने बताया कि 4 के लिए अगर इवन पावर है, इवन पावर है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6, और ऑड पावर है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। तो यहां से पूरी वैल्यू निकल कर आएगी 4 मल्टीप्लाई। अब ये तो 5 है, अब 5 के ऊपर कोई भी पावर हो 5 ही होगा। अब इकाई का अंक सर इसमें तो 0 बनना ही बनना है, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर के साथ कर दी, 0 तो आना ही आना है, 0 तो आना ही आना है। अगला नेक्स्ट सवाल, अब यहां से हम चलते हैं क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, PYQ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, रेलवे की बात करी जाए या किसी भी एग्जाम की बात करी जाए,
तो अब उन सवालों को हम यहां पर क्या करेंगे, इसी टॉपिक के सवालों को मतलब कंप्लीट करेंगे। तो एक बार पहले ये बताओ कि ये कॉन्सेप्ट, अब जैसे मैंने तुमको बताया, मैं देखो जैसे पढ़ा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट, फिर एमसीक्यू, फिर पीवाईक्यू, ठीक है। तो क्या ये तरीका, ये मेथड सही है ना टॉपिक के साथ? क्योंकि फिर टॉपिक का ना पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, मतलब उस टॉपिक की इतनी औकात नहीं रहेगी फिर कि वो आपसे सट सके, ठीक है। और उस टॉपिक की बिल्कुल औकात नहीं रह सकती, तुम देख लेना खुद। अगर तुम्हारा जैसे मैंने अभी 3 टॉपिक पढ़ाए आपको। नंबर 1 आपको पता है कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, अगर आपका सवाल आया यहां से कोई गलत नहीं हो सकता। नंबर 2 आपके लिए मैंने पढ़ाया क्या भाई, विभाजिकता का नियम, विभाजिकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, आपका गलत नहीं हो सकता। तीसरा टॉपिक क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। कल चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर 5वां पढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता यार ऐसे पढ़ने से अगर फिर भी सवाल छूट जाए, ठीक है, फिर भी सवाल छूट जाए, नहीं हो सकता ऐसे। चलो आगे चलते हैं और प्रीवियस क्वेश्चनों को यहां पर हम हल करते हैं, जबरदस्त तरीका से क्लियर करते हैं। और वो जो सवाल जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रेलवे की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उन सभी तमाम परीक्षाओं में ये सवाल क्या है कि रिपीट बार बार होते रहते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो फिर इसका एक टेस्ट भी लूंगा अभी तुम्हारा 10 मिनट का, पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने से बाद में एक टेस्ट भी ले लूंगा छोटा सा, तो फिर और बढ़िया चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताओ पहला सवाल, ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं। बताओ बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक बार सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या बनकर आएगा। देखो जैसे आपने क्या देखा, आपने देखा कि भैया गुणनफल का इकाई का अंक देखना, इधर से 2 लो, इधर से 8 लो, 9 लो, भैया 4 लो। तो 2 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 4 करो, इकाई के अंक की इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 16। अब 16 में से 6 लेना है, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 का टेबल 6 बार 54, 54 में से 4 लेना है, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में कर दिया तो 16। और 16 में से इकाई का अंक 6 को लेना है। कितना लेना है भैया, 6 लेना। अगला नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, 10-15 मिनट में सारे एमसीक्यू तुरंत कर दो यहां पर, पीवाईक्यू जितने भी हैं। अब आपने देखा कि सर यहां से 7 को लिया मल्टीप्लाई, इधर से 7 को लिया, इधर से 3 को लिया, 1 को लिया, 2, 3 और 2। अब करो, चलो इकाई के अंक की इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई करते हो, चलो ठीक है। जैसे 7 का टेबल 7 बार 49, 49 में से 9 लेना है, 9 की मल्टीप्लाई 3 बार, 9 तिया 27 में से 7 लेना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 में से 4 लेना है, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 लेना है, और 2 दूनी 4। तो आप कहोगे क्या सर इकाई का अंक, बस आपको सिंगल क्या लेना है, यहां पर 4 लेना है, और सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। अगला नेक्स्ट सवाल, अब मैंने जैसे यहां से आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल कहता है कि इकाई का अंक कौन सा होगा। ठीक है बेटा, टारगेट बैच कल से क्लासेस कंप्लीट चलेंगी, कोई भी परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। जैसे अब ये कहता है कि 16 24, इसके ऊपर पावर कितनी है, पावर भैया 24 ही है। अब तुमको मैंने एक बात बताई थी क्या, कि जहां पर 4 के ऊपर अगर कोई इवन पावर है तो सीधा इकाई अंक 6 लगा दो, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये माइंड के अंदर सेट हो जाने चाहिए कॉन्सेप्ट कि भैया 4 है। अब देखो पावर कैसी है, पावर इवन है, पावर इवन है तो इकाई अंक क्या हो गया, मतलब 6 हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट होना चाहिए। अगर यहीं पर ऑड पावर होती, यहीं पर ऑड पावर होती तो इकाई का अंक क्या हो जाता भैया 4 हो जाता। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। स्पीड बना के रखना, बरकरार और उसी क्रम से चलते रहना। जैसे ये कहता है 7, अब 7 के ऊपर जो पावर है वो 155 है, 155 है। तो आप कहोगे कि गुरुजी 7, इसको जहां भी 2 3 7 और 8
अगर 4 डिजिटों में से कोई भी डिजिट दिखाई दे, उसकी पावर को हम 4 से भाग देते हैं, उसकी पावर को हम 4 से भाग देते हैं। तो जैसे आपने पावर को 4 से भाग दिया तो 55/4, अब 4 से भाग देने पर 52 तक तो डिवाइडेड हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 343 होता है। तो इकाई का अंक 343 में क्या हो गया भैया 3 हो गया। क्या हो गया, आप कहोगे कि भैया 3 हो गया, 7 नहीं होगा। अबे 7 हट, कौन गया अफवाह फैला रहा है कि 7 होगा। जब तुमको पता है कि 7 की पावर 3 आ गया और 7 की पावर 3 का मतलब 343 होता है, तो इकाई का अंक तो 3 ही होगा। ठीक, चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। बताओ भैया 5वें सवाल का आंसर क्या होगा। 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो आपने देखा कि गुरुजी फिर 7 हो गया, 7 के ऊपर पावर कितनी है 151, इसको 4 से भाग दो। तो यहां पर अगर 48 तक तो पूरा पूरा पावर कटेगी, फिर भी 7 की पावर 3 बनेगा। 7 की पावर 3 का मतलब 343, इकाई का अंक फिर कितना होगा, फिर भी भैया 3 ही होगा। ठीक है, फिर भी यहां पर क्या होगा भैया 3 ही होगा। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहां पर, जितने भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो इन सवालों को छोड़ कर आएगा या नहीं कर पाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 15, 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। बताओ। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, जैसे सर n है और ये क्या है, दोनों वैल्यू। 7 के ऊपर कितनी पावर है सर 38 है, और 4 के ऊपर कितनी पावर है सर 20 है। तो जब आपको पता है कि सर पावर यहां पर कैसी पावर है, ये तो पूरा इकाई का अंक यहां पर 6 हो जाएगा, प्लस यहां पर 4 से भाग कर देंगे तो यहां पर 36 तक तो कट जाएगा, 7 की पावर 2 49, 49 में से 9। अब 49 और 6 55 हो गया और इकाई का अंक 5 हो गया। मतलब आंसर क्या बनेगा, बी आपका राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट राइट आंसर बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सवाल कोई भी आपका, देखो जैसे ये सवाल है आप इनको बिल्कुल उड़ा दोगे। जैसे ये रहे, देखो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है ये सवाल आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ये सवाल आप एक इकाई का अंक बताओ, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के जितने भी सवाल हैं इनको आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक बार सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई, जैसे आपको पता है कि यहां तक आपको बिल्कुल बढ़िया तरीका से चीजें समझ में आई होंगी और बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो क्या ये टॉपिक आप सभी का अब क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका, बिल्कुल यहां पर हमने 3 टॉपिकों को बढ़िया तरीका से कर लिया है। और आप सभी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो जिसमें आपके 3 टॉपिक जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब यहां पर टाइप नंबर 1 भी क्लियर हो गया है, टाइप नंबर 1 भी क्लियर हो गया है, टाइप नंबर 2 भी क्लियर हो गया है, टाइप नंबर 2 भी क्लियर हो गया है, और टाइप नंबर आपका 3 भी क्लियर हो गया है। तो 3 1 तारीख को हमने ये कंप्लीट करा था, 2 को ये करा था, 3 को हमने ये कर दिया। तो कल हम 4 टाइप को और 5 टाइप को दोनों को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर रोज एक नया टाइप हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट आपको जो एनटीपीसी वाले हैं कि सर एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर एनटीपीसी की तैयारी के लिए कोई भी हमें पेड बैच भी बता दीजिए कि जिससे जुड़कर हम और कंप्लीट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें और 2026 में जो एनटीपीसी की परीक्षा होगी, जो भर्ती नहीं आई हैं, उनके लिए हम तैयारी कर सकें। तो सर कोई भी ऐसा एक बैच बता दीजिए। सब एक बार लाइक कर दो भैया क्लासेस को। ठीक है, तो मैं बता देता हूं उनके लिए
जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको कोई भी एक ऐसा पेड बैच में क्लासेस बता दीजिए जो हम यहाँ पर जुड़ सकें। जैसे आपने देखा कि अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब एप्लीकेशन को, वैसे मैंने एनटीपीसी का जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, जैसे आपने देखा कि रेलवे पर गए, रेलवे आप एनटीपीसी पर चले जाओगे, आरआरबी एनटीपीसी, तो आप जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट है जो परिवर्तन बैच है। ये एनटीपीसी जो परीक्षा आपकी जो भर्ती आने वाली है, जो अभी फॉर्म 8000 लगभग आने वाले हैं, उसके लिए ये बैच तैयार करा गया है। जो बैच आपका आने वाली 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा, तो आप सभी स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा कि जो एनटीपीसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं स्पेशल, कि भैया हमको एनटीपीसी आगे आने वाली जो भर्ती है उसको मेहनत करके लगन से पूरी ईमानदारी से अब की बार हमको सिलेक्शन लेना है, तो वो परिवर्तन बैच आरआरबी एनटीपीसी में जुड़ना। ये 2025-2026 का फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको यहां पर ऑफर मिल जाएगा। इसमें मोर ऑफर पे जाना और यहां पर याद रखना कूपन कोड YT07 YT07। जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये 850 रुपए में आपको एनटीपीसी का 1 साल के लिए पूरा बैच, कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें आपकी मैथ कंप्लीट, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, आपकी रीजनिंग कंप्लीट, हिस्ट्री कंप्लीट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, इन्वायरमेंट, मतलब सब कुछ आपको यहां पर ये 850 रुपए में 1 साल के लिए, जो एनटीपीसी की जो अभी भर्ती आने वाली है, जो आप फॉर्म सभी भरेंगे, तो इस परिवर्तन बैच में आप जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ये बहुत ठीक है। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आपको करना क्या है। अगर इस बैच में जुड़ना है तो कूपन कोड लगा लेना भैया YT07, ठीक है। तो बढ़िया तरीका से मेहनत करना और पूरी ईमानदारी से, लगन से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी में लग जाना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर कोई एक ऐसा बैच भी बता दो कि अगर हमको ये भी नहीं लेना पड़े, जिसमें अगर ग्रुप डी भी हो, एनटीपीसी भी हो, आरपीएफ भी हो, सब कुछ चीज इसमें हो, जैसे मैं आपको हर रोज बताता हूं, तो भाई वो सबसे अच्छा है आपके लिए रेलवे का महापैक। रेलवे महापैक एक आपके लिए मैं बता देता हूं। रेलवे महापैक जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, ठीक है, जिसमें आप सभी भर्तियों को टारगेटेड कर सकते हैं। मतलब इसमें रेलवे महापैक में जैसे आप अड्डा एप्लीकेशन पर गए, ऑल कोर्सेज गए, रेलवे का महापैक गए, क्योंकि ट्रिपल वैलिडिटी के साथ है। इसमें मतलब एएलपी भी हो, टेक्नीशियन भी हो, एनटीपीसी भी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, ग्रुप डी हो, मतलब एक सिलेक्शन की रेलगाड़ी मानो इसको। मतलब इसमें सारी भर्तियों को टारगेटेड किया जाता है, जो होता है रेलवे का महापैक के अंतर्गत, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप कूपन कोड लगाकर, अगर आप रेलवे महापैक से जुड़ रहे हो तो फिर आपको किसी बैच से जुड़ने की जरूरत नहीं है। यही आपके लिए, सभी बैचों के लिए एक बीमारी का एक ही इलाज है, मतलब सब बीमारियों का एक इलाज। मतलब आपको बस करना क्या, मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगा देना YT07। जैसे ही आप YT07 लगाओगे तो ये आपको, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, अगर इस कूपन कोड का जब यहां पर आप प्रयोग करेंगे YT07, मतलब आप YT07 कूपन कोड का अप्लाई करोगे तो ये 1099 रुपए में आपको 18 महीने के लिए, मतलब लगभग 666 ट्रिपल वैलिडिटी के साथ है, इसलिए आपको 18 महीने के लिए बैच मिलेगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहन कूपन कोड याद रखना अपना, ठीक है। कौन सा कूपन कोड लगाना आपको, अगर कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो आपको भारी डिस्काउंट, अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड YT07 लगाना होगा। आप अड्डा से कोई भी चीज खरीदें, अड्डा एप्लीकेशन से कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो आप YT07 कूपन कोड लगाकर खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, खुश रहें। एक कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी।